आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सलाम। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद उस समय के जो परमेश्वर ने हमें इस जगह पर दिया है कि हम इकट्ठा हो सके, और सिर्फ एक इस उद्देश्य के साथ नहीं कि हमें यहाँ पे थोड़ी मस्ती करनी, मौज करनी है, अच्छा नज़ारा है आसपास, बट एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। आमीन, हालेलुया। सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट द थीम, जब मैं थीम को गिरा था कि विश्वास से विश्वास, और साथ ही ये जो पद है जो यशायाह की पुस्तक उसके 54वें अध्याय उसके दूसरे पद में पाया जाता है। मैं इस पद में मनन कर रहा था काफ़ी समय से, लगभग 2 महीने से, और जब मैंने पास्टर बती से दिन पूछा कि क्या थीम वर्ड है, उन्होंने बोला यही वो पद है जिसके द्वारा हम इस कैंप को करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैं कुछ गहरी बातों को आप लोगों को बताऊंगा कि लोग गहरी बातें सीखना चाहते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत फायदा करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो धीमे धीमे मैं गहराई में जाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी हिंदी को पकड़ पा रहे हैं अच्छे से, और अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो बता सकते हैं, ऑन डिमांड इंग्लिश में मिल सकती है। हालेलुया। एनीवेज, सो इससे पहले मैं इसमें जाऊँ, आज के इस सेशन में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा अपने बारे में भी। मेरा नाम राहुल डेविस है, जैसे पास्टर ने बताया, और मैं एक मसीही परिवार में ही मैंने जन्म लिया, और 1996 में 1996 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया एक रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से। और आपके कलीसिया में वो व्यक्ति आ चुके हैं, पास्टर अजीत हो, उन्हीं के रेडियो प्रोग्राम के द्वारा मैंने 1996 में परमेश्वर को अपना जीवन दिया। और उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक दिल में कुछ हुआ, कुछ वाला नहीं, कुछ हुआ। हालेलुया। और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इस चीज़ को जानना है, और जब मैंने परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया, लगभग पहले 4 वर्ष अपनी ज़िंदगी के, जब मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक मैं प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, और मैं कई सारी संस्थाओं के साथ, जैसे कि विश्ववाणी का आपने शायद नाम सुना होगा, पास्टर अजीत होरो की संस्था है, अमेजिंग ग्रेस उनका चर्च है, फिर एक फीबा रेडियो करके था, अभी पता नहीं है कि नहीं है, और फिर इसके अलावा डॉक्टर डीजे दिनकरन की मिनिस्ट्री जीसस कॉल्स। मैं इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर्स लिखा करता था, खत लिखता था, और ये लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते थे, कुछ ना कुछ क्रिश्चियन लिटरेचर मुझे भेजते थे, तो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं क्लास 9 से पास आउट हो रहा था, उस समय मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, टूर्नामेंट्स खेलता था बहुत, तो इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया कि मैं धीमे धीमे करके उस उद्देश्य से जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा था, मैं धीमे धीमे डाइवर्ट होने लगा, और मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे शहर में कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल चर्च भी नहीं था, कोई ऐसे मेंटर्स नहीं थे, कोई ऐसे लोग नहीं, जैसे आज आपके पास बहुत कुछ है। अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन मोड में नहीं, तो ऑनलाइन बहुत कुछ है, लेकिन उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। तो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, मैं किसी को दोष लगाना चाहता, बट बहुत ही ड्राई प्लेस थी जहाँ पर मैं था, और मेरी फैमिली क्रिश्चियन थी, लेकिन कोई भी एक्चुअली में फेथ में नहीं था। क्रिश्चियन होना और विश्वास में चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। तो सन 2000 में मैं बहुत बीमार पड़ गया अचानक से, और मैं इतना बीमार हो गया कि मेरी बीमारी से मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, और मज़े की बात ये थी कि कोई डॉक्टर मेरी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। तो फर्स्ट मुझे ले जाया गया एलोपैथिक, अंग्रेजी दवा खाने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ मैं गया। उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी, लेकिन मुझ पर किसी चीज़ का असर नहीं किया। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी टेस्ट में नहीं आता था, और मैं कमज़ोर होता जा रहा था, मेरे शरीर में मेरा वेट मैं लूज करता जा रहा था, और एक समय ऐसा आ गया था कि आई वॉज ऑल स्किन एंड बोन्स, बस मैं हड्डियों का ढांचा बन के रह गया। और एक समय ऐसा है कि मैं खुद बड़ा टेंशन में हो गया कि मुझे हो क्या। फिर मेरे फादर मुझे होम्योपैथिक लेके गए, आयुर्वेदिक दवाओं को मैंने खाया, यहाँ तक कि यूनानी दवाओं को भी मैंने खाया, लेकिन 3 साल तक मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि मैं लगातार वीक होता जा रहा था। और एक समय ऐसा आया जबकि मैं चलते चलते मुझे लगता था कि मुझे चक्कर ना आ जाए और मैं गिर ना पड़ूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेशन में जाने लगा कि मुझे हो क्या रहा है। धीमे धीमे एक समय मैं क्लास में टॉपर था,
हाई स्कूल में 12th में, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस क्लास में डाउन होने लगी। मैंने 1 साल गैप किया 12th के बाद IIT JEE प्रिपेयर करने का, मैं वहाँ पर और डाउन होता चला गया। आई बिकेम वन ऑफ द पोरेस्ट एंड वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मैं कुछ नहीं कर पाता था, मेरा मन कहीं नहीं लगता था, और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं सब बातें किसी से शेयर नहीं करता। और मेरे पेरेंट्स मुझे के बहुत चिंतित हुए कि इसको हो क्या है। फिर जब फाइनली मुझे एक बहुत बड़े हकीम के लेकर लाया गया, जो यूनानी दवाओं के बड़े बड़े विख्यात हकीम थे, तो उन्होंने मेरे फादर से बोला, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि आप एक काम करिए कि आप अपने बेटे को कुछ देर के लिए बाहर भेजिए, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कान लगाया पर्दे में कि बात हो क्या रही। और उस हकीम ने मेरे पापा को बोला कि हमने आपके बेटे पर बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ट्राई करी, लेकिन इस पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूसली ऐसे ही ये डिके होता जाएगा और एक दिन शायद खत्म हो जाए। और ये बात सुन के मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ये क्या बोल रहा है। फिर मुझे रेफ़र किया कई सारे डॉक्टर्स के पास, एम्स वगैरह में, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया। इसी दौरान फिर मेरा 1 साल जा चुका था, और मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं अपनी पढ़ाई में भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे जब करियर में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं इधर उधर से कैसे BSc ख़त्म कर लें, BA BSc कुछ कर लेते हैं, ताकि कुछ थोड़ी बहुत जुगाड़ पानी हो जाए, नौकरी चाकरी कुछ हो जाए, कुछ ज़िंदगी चलने के लिए। लेकिन धन्यवाद बताऊँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और मैंने एक बात कुछ सीखा, ये जो शब्द फेथ है ना, जो शब्द विश्वास है, हम लोगों ने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना नहीं जानते। मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ता था, 3-4 साल मैंने बहुत कुछ कोरस्पॉन्डेंस किया प्रभु के सेवकों के साथ, पास्टर अजीत के साथ, डॉक्टर डीजे दिनकरन के साथ, उन दिनों में जबकि डॉक्टर पॉल दिनकरन, डॉक्टर डीजे दिनकरन अपने हाथों से लेटर्स का रिप्लाई किया करते थे। मैं उन दिनों की बात को बता रहा हूँ। और मैं देख रहा था कि उसके बाद भी ये जो विश्वास है वो शायद उस लेवल पर नहीं था जहाँ होना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ने के बाद भी, रेडियो प्रोग्राम सुनने के बाद भी, मैं अपनी लाइफ में कुछ विजय नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू सी एनी विक्ट्री, आई वॉज सो कन्फ्यूज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। सो फाइनली सन 2004 में मेरा एडमिशन हुआ बीटेक में, यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में। और मैं हाथों के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला था कि मैं कैसे कर पाऊँ उसको। मैं आया, उसके बाद उन दिनों में रैगिंग बहुत चला करती थी कॉलेज में, जो लोग पुराने लोग जानते हैं, उनकी रैगिंग बहुत खतरनाक वाली रैगिंग होती थी। मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला, और मैं घर से छोटा था, और मैं ऑलरेडी एक बीमारी होकर गुजर रहा था, तो मैं और भी मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। मैं किसी से कुछ बताता नहीं था, किसी से कुछ बांटता नहीं था, बस सब कुछ अपने तक रखता था, बस सोचता रहता था हर समय। और एक टाइम ऐसा आया जब मैं कॉलेज में गया, तो पता चला कि मैंने देखा कि मेरे जो रूममेट थे, या मेरे जो बगल हॉस्टल में लड़के रह रहे थे, जैसे आज सुबह वो आए, शाम को सब एक जैसा हेयर स्टाइल बना के आ गए, छोटे छोटे बाल। मैं सोचा इन लोगों को क्या हो गया, एक जैसे बाल कटा के आ गए सब। शाम को देखा जब मैच में पहली बार गया, तो वहाँ भी लड़के छोटे छोटे बाल लेके बैठे हुए, और सारे लड़के फॉर्मल्स में, घड़ी नहीं पहन सकते, बेल्ट नहीं पहन सकते, फुल फॉर्मल, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे। मैं सोच रहा था ये सब क्या है, बाद में पता चला कि ये रैगिंग है, और सारे फ्रेशर्स को बनना पड़ेगा। अगले दिन मैं भी उसी हेयर स्टाइल में था, और सेम ड्रेस कोड में। अब रात को सीनियर्स आते थे लड़के हॉस्टल्स में, रैक करते थे, परेशान करते थे, बहुत कुछ अनवांटेड कराते थे लड़कों से। ये इसको देखकर मैं और परेशान हो गया कि यार ये मैं कहाँ उसका चला जा रहा हूँ। सोच रहा था घर से बाहर निकलूंगा, चीज़ें चेंज होंगी, सराउंडिंग्स चेंज होंगे, कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा, यहाँ कुछ खराब ही होता चला। और मैं अपने घर से जब इतनी दवाएं लेके आया अपने साथ, क्योंकि उन दवाओं के बगैर मैं दिन भर अपना काट नहीं सकता। और एक दिन जब लगभग 2-3 महीने मुझे लगातार रैगिंग चल रही थी, हाँ एक और चीज, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी 12 तक, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश में मैं एकदम जीरो था। बेसिक इंग्लिश सीखी थी हमने क्लास 6 से, वो भी बहुत थोड़ी बहुत, वो बस इतना कि बस काम चल जाए, बस पढ़ ले, इंग्लिश ही शब्द क्या। और जब मैं क्लास अटेंड करने लगा, वहाँ पर
कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, सब ऊपर से आता था, बाउंसर टू बाउंसर, बीमर टू बीमर करते थे। मैं सोचता था ये हो क्या रहा है मतलब। फिर उसके बाद कुछ लड़के जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे मेरे क्लास के, वो लोग कहते थे अरे ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहले से आता है जो टीचर पढ़ा रहा है। मैं कहा तुम क्या पहले से भी कर कर आए हो? कहते नहीं हमने पहले पढ़ा था, ICSE बोर्ड में सब है, CBSE में सब कुछ है। मैंने कहा यूपी बोर्ड ही सबसे खराब है और वही प्रभु ने पहले रखा था। तो धीमे धीमे करके मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति कंप्लेंट्स बढ़ने लगे और मैं परमेश्वर पे डाउट करने लगा कि प्रभु आप क्या करते हैं, मतलब मैंने आपको 3-4 साल फॉलो किया और मैं एकदम मेरी जिंदगी में सब कुछ डिग्रेड होता चला जा रहा है, सब चीजें डाउन होती जा रही है, वीक होती जा रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फिजिकली मेंटली हर तरह से मैं सफर ही कर रहा हूं। फिर उसके बाद एक समय से आया जब मैं इन सब चीजों से घिर गया, उसके बाद सुसाइडल थॉट्स आने लगे मेरे अंदर कि यार कुछ नहीं रखा जिंदगी में। उसके बाद मतलब चीजें बिगड़ती चली गई। एक मुझे याद है मेरी परफॉर्मेंस क्लास में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही खराब थी। क्लास टेस्ट में मैंने बहुत ही खराब स्कोर किया क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता और दूसरी बात मैं फिजिकली मेंटली इतना वीक था। तो मैं सोच रहा था कि मैं बीटेक करने की बेकार ही है, मैं नहीं करना चाहता, छोड़ देना चाहता। फिर मेरी मदर ने मेरे से बोला कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोर्स छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर में ही घर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुझे कोई बात नहीं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे याद है अक्टूबर का महीना था और लगभग 3-4 महीने हो चुके थे रैगिंग के बीच में और इस टाइप के डिप्रेसिव माहौल के बीच में, और मैं एक दिन रोड पे टहल रहा था और अचानक से मैंने देखा एक पेड़ पर एक बाइबल वर्स लिखी हुई थी और वो थी 1 Peter 5:7 जहाँ लिखा है जीसस केयर्स फॉर यू। मैंने इसको पढ़ा और इसने मेरे हार्ट को बहुत ही तेज हिट किया, जैसे कि परमेश्वर की एक वास्तविक आवाज को मैंने सुना, एक रियल आवाज को मैंने सुना, लेकिन क्योंकि चीजें आसपास इतनी गड़बड़ थी मैंने उसको उस समय इग्नोर किया और आगे चल दिया। उस रात को मैं इतना डिप्रेशन में था कि मैंने अपने रूममेट से बोला कि मेरी मम्मी का नंबर दे दो, पापा का नंबर दे दो, अगर मुझे कुछ हो जाए तुम तो बस कॉल करके बता देना। मेरे रूममेट कहता इसको पता नहीं क्या हुआ, कैसी बहकी बातें कर रहा है। मैं सब सच बता रहा हूँ, मैं मेंटली बहुत वीक हूँ, इतना डिप्रेशन इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकता। और उस रात को लेकिन जब मैं बिस्तर पे गया वही वर्ड्स बार-बार मेरे पास आई, जीसस केयर्स फॉर यू, यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करता है, यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करता है। मैंने कहा कहाँ है पता नहीं यीशु मसीह, 4 साल तो नजर नहीं आए। और एक्चुअली मैं प्रभु को मैं लगातार कंडेम कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि मैं खुद क्या करूँ। ये बात समझ रहे हैं? और रियलिटी में ऐसा होता है, हम कई बार सारी सिचुएशन का जिम्मेदार परमेश्वर पर ठहरा देते हैं, प्रभु जाने तो ऐसा होगा। अरे प्रभु ने चाहा होगा तो मैं भी CBSE बोर्ड से पढ़ता था, मैं क्यों यूपी बोर्ड से पढ़ता। प्रभु जाने सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का पर्पस है हर चीज। हालेलुया। और मुझे याद है वो रात मेरे लिए बहुत अलग रात थी और उसी समय नेक्स्ट डे मेरा एक क्लासमेट आया जो बेसिकली एक हिंदू फैमिली से था और उसने मेरे से बोला कि राम भाई आप क्रिश्चियन हैं, मैंने भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है और आइए हम लोग एक छोटी सी फेलोशिप करते हैं। हम लोग यहाँ बगल में चैपल है, वहाँ पर लोग फेलोशिप करते हैं, लोग मिलते हैं, आप भी आइए। तो मैंने कहा अरे आप जाइए, मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर पाने लगा। 3-4 साल का एक्सलाइडिंग का स्टेज बहुत सीरियस। उसके कुछ दिन बाद मेरा दोस्त फिर से आया मेरे क्लास में, उसने मुझसे फिर से बोला हाँ भाई आज तो चलिए। मैंने कहा अपने भाई को भी करो यार, क्या करके मुझे मत परेशान करो, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा गिल्ट था, बहुत कॉन्डमनेशन था, ये भी लगता था कि प्रभु ने सब कुछ ऐसा किया है और फिर साथ में ये भी लगता था कि मैं क्यों प्रभु को कंडेम करूं। सो बहुत सारे मिक्स्ड थॉट्स मेरे माइंड को डिस्टर्ब करते थे। एक दिन जब मेरा दोस्त लगा था उससे कहता रहा कि मैंने सोचा चलो आज चलते ही। मैं गया, वहाँ में सिर्फ 4 लोग थे। मैंने कहा तुम तो बहुत बड़ी फेलोशिप है, यहाँ तो 4 आदमी बैठे हैं, चारों मेरे क्लासमेट थे। सॉरी एक मेरा बैचमेट था, 3 मेरे क्लासमेट थे। उन्होंने कहा आइए आराधना करते हैं। मैंने कहा चलो नहीं करते हैं। जब उन्होंने आराधना करनी शुरू करी, मैं बता रहा हूँ हमें से कोई भी बहुत प्रभु में मैच्योर नहीं था। एक लोग जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की उपस्थिति उस जगह पर, हालेलुया, और I could still feel that sensation in my heart। और प्रभु का आत्मा इतना सामर्थ्य रूपी से उस जगह पे मंडरा रहा था
हम 4 लोगों के ऊपर कि मतलब मुझे बहुत बुला के रखना है प्रभु, मैं 3-4 साल से आपके साथ बहुत ही आपसे बहुत दूर चला गया, लेकिन अगर आप वही प्रभु जिसने मुझसे कहा कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस दिन मुझे मतलब मेरे साथ कुछ सुपरनैचुरल नहीं हुआ, मुझसे बताओ, मुझे कोई बिजली का झटका नहीं लगा, मुझे कोई स्वर्गदूत नजर नहीं आया, मुझे कुछ सुपरनैचुरल नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक पीस है परमेश्वर कि कुछ तो हुआ है। और ये बात मैंने सीखी जब बाइबल कहती है फिलिपियों 4 अध्याय में, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, that do not worry for anything, but let everything be presented before God with thanksgiving, and the peace of God. So जो मैंने सीखा कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स परमेश्वर का होता है हमारी प्रार्थनाओं के प्रति, वो मिरेकल नहीं है, वो सारी पहली पीस होती है। हालेलुया। The first response of God towards our prayer is the deposition of peace in our heart. हालेलुया। उसके बाद साइंस, मिरेकल्स, वंडर्स कैन फॉलो। You understand? उसके बाद वो चीज़ आ सकती है, लेकिन शुरुआत में परमेश्वर की शांति आपके दिल में आती है। हालेलुया। और शांति का we cannot describe in terms of some fancy words. तुम समझ रहे हैं? तो जब वो शांति मेरे अंदर आई कि कुछ तो हुआ है, मतलब प्रभु ने मुझे फिर से वो शांति सिखाई जो 1996 में प्रभु ने मुझे दी। हालेलुया। और उसके बाद धीमे धीमे मेरे अंदर वापस वही भूख, वही प्यास प्रभु के लिए और ज्यादा होने लगी। हालेलुया। और अब क्या हुआ, अब मैं उस फेलोशिप में हम 4 लोगों की मैं जाता रहा, और उसके बाद ऐसा होने लगा कि प्रभु ने मुझे और करना शुरू किया। हालेलुया। आई गॉट बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से मैं भरा गया, मैंने भाषा बोलना शुरू किया, और वो मेरा बर्थडे मुझे प्रभु ने होली स्पिरिट से फिल किया। हालेलुया। तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड सम ऑफ द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि मैं कैसे इस विश्वास की यात्रा में आया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ये चीजें होती रही मेरे साथ, उसके बाद जब सेमेस्टर खत्म हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बीटेक, और मैं जब घर वापस गया, एक मम्मी मुझे पहचान नहीं पाई। उन्होंने बोला तो कौन सी चक्की का आटा खा रहा है, क्योंकि मेरे जो हेल्थ इतनी डिग्रेड हो गई थी 3.5 साल में, मैं वापस मेरी हेल्थ गेन होने लगी। और फिर मुझे याद आया कि मैंने दवाई लेना तो 3 महीने पहले छोड़ दी, क्योंकि मेरी दवाई खत्म हो गई। हालेलुया। और ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आपको मुझे पता कैसे महसूस कर रहा था, उस मैस के खाने में इतनी बरकत प्रभु ने दे दी कि उसने मुझे वापस मेरी हेल्थ पे रेस्टोर करना शुरू कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर प्रभु का वचन मेरे पास आया, और यहोवा तेरे अन्न जल को आशीष देगा और तेरे बीच में से बीमारी लोगों को दूर करेगा। और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वो हो रहा है। हालेलुया। सो विदाउट एनी फर्दर मेडिकेशन और कोई दवा नहीं, मेरी हेल्थ अपने आप बनी होगी। हालेलुया। और जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब सेकंड सेमेस्टर में मैं कॉलेज में गया, मैं बड़ा डर रहा था पता नहीं मेरे एग्जाम का रिजल्ट कैसा होगा, इतने कैसे एग्जाम दिया, अंग्रेजी में कैसे लिखेगा, तो डिक्शनरी से पढ़ता था बैठ के, इंग्लिश डिक्शनरी और एक हिंदी की किताबें थी जो वाक्य विज्ञान, रसायन विज्ञान वगैरह वगैरह। जब मुझे पता चला कि मैं रिजल्ट के लिए, तो मेरे जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्होंने बोला अरे तुम एक सब्जेक्ट में चूक गए। मैंने कहा लगता है एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। बोला नहीं, तुम सारे सब्जेक्ट में तुम्हारा A ग्रेड है, बाकी बस एक में B ग्रेड है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तुम क्लास में टॉपर हो। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाया ये हो क्या है। हालेलुया। और उसके बाद से परमेश्वर ने जो कुछ मैंने खोया उससे कई गुना मुझे रेस्टोर करना शुरू किया। हालेलुया। हेल्थ में मेंटली का डिप्रेशन से बाहर आया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने हमारे लिए हम 4 लोगों के लिए रास्ते खोलना शुरू करे। हम आसपास के गाँव में जाते थे, फैमिलीज में जाते थे, और यीशु मसीह के बारे में बताते थे। यहाँ तक कि रिक्शे वालों हम पूछते थे, एक बार हम जाते रिक्शे वाले के साथ, रिक्शे वाले से पूछा कि भाई यीशु मसीह बारे में जानते हो? कहता हाँ वो बगल के गाँव में तो रहता है। तो ये इमेजिनेशन की लोगों की, मतलब ये परसेप्शन है यीशु को लेकर। और पता चला कि लोग अभी सच्चाई से बहुत दूर है। हालेलुया। फिर हम लोगों ने ठाना कि हम प्रभु के वचन को हर जगह लेकर जाएं, और फिर हम लोगों ने लगभग 2 साल बहुत सारे गाँव में प्रभु की सेवकाई होगी है, बहुत सारे गाँव में लोग हैं, और धीमे धीमे हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बीमारियां जल्दी होने लगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई विशेष
दुष्ट आत्माएं निकलने लगी और चिन्ह चमत्कार प्रभु करने लगे। और जब हमने ये सब देखा कि प्रभु ये हो कैसे रहा है, तो समझ में आया कि अब हमने विश्वास में चलना शुरू किया। हालेलुया। और ये विश्वास में आपको बहुत गहरी बात बताऊंगा जैसे समय रहता है। और विश्वास है कि आप लोग बहुत चीजों को सीखेंगे। हालेलुया। आप ध्यान देकर यहाँ पर सुनेंगे। कितने लोग इस गवाही से आशीषित है जो मैंने आपसे कहा। हालेलुया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, मैं किसी और के बारे में नहीं बता रहा, मैं अपने खुद के बारे में आपको बता रहा हूँ। और आप मेरे दोस्तों से भी अगर आपको मिलने का मौका मिले, आप पूछ सकते हैं मैं किस प्रकार का व्यक्ति था। मैं एकदम जीरो था, म्यूजिक का मुझे कोई सेंस नहीं था कि स्वर होते क्या हैं। इस बारे में बताया ये बाकी वजह से जब मैं गाना गा रहा था लोग कहते थे भाई तू उठा तू गाना तो कौवे उड़ जाते हैं वहाँ से, ऐसी सी बातें सुनता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मैं प्रभु से बोला प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके लिए आराधना कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे अपने टाइम की वचन को भेजना देखा। हर सीजन में देखिए जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स आते हैं। अभी कहती है गॉड इज द गॉड ऑफ सीजन्स। हर चीज का एक समय नियुक्त है। हालेलुया। और समयों में प्रभु हमें लेकर के चलते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि लगभग हर 3 से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद एक नई स्पिरिचुअल शिफ्ट परमेश्वर ने मुझे दी। हालेलुया। सबका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा अलग आपका कुछ और हो सकता है। मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे नए शिफ्ट्स को दिया, नए सीजन्स को दिया। एक सीजन ऐसा आया जब मैं चाहता था कि प्रभु मैं आपके लिए गिटार बजाऊं, लेकिन घर के काम मजाक उड़ाते थे मेरे क्लास में मेरा तो नर्वस लगा था पहले ही। तो मैंने कहा प्रभु लेकिन मुझे कुछ करना है। और मैंने प्रार्थना करी, आपके लिए बैठी गिटार में सीखना शुरू किया अपने आप से। और प्रभु के अनुग्रह से 2 साल के अंदर मैं सारे इंस्ट्रूमेंट ले सकता हूँ जितने भी रखे हैं। हालेलुया। सारे इंस्ट्रूमेंट सीखने का परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे अवसर दिया, स्टेजेस पे बोलने का, वर्शिप लीड करने का, कॉन्सर्ट्स में हमारा बैंड हुआ करता था इस समय में। लड़कों का बहुत सारे बड़े एनर्जेटिक थे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। रवि गिटार बजाएगा, हार्ड रॉक प्ले करते थे कभी, मतलब बहुत प्रभु के लिए और इस वर्ष से फिर धीमे धीमे करके प्रभु ने मुझे वहाँ से भी ऊपर निकाला कि अभी भी तो बहुत नीचे तो और ऊपर आना है। ठीक है, बस यही एंड है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। हालेलुया। फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैं बीटेक खत्म किया बहुत कुछ अच्छा चल रहा था कि अब मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ कर दूँगा। लेकिन बीटेक खत्म होने के बाद मैं बीटेक वाला तो टॉपर था अपनी क्लास में, लेकिन उसके बाद भी मुझे 1 साल तक नौकरी नहीं मिली। मैं 1 साल तक घर बैठा, मैंने बहुत कोशिश करी, साइबर कैफे जाता था, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, मैं साइकिल करता था, मैं साइबर कैफे जाता हूँ दिनों में, खूब अप्लाई करता था, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और अगर आता भी था तो वो ऐसा था जो मैं नहीं चाहता था कि मैं करूँ। या तो सैलरी अच्छी नहीं थी, या जॉब लोकेशन अच्छी नहीं थी, या फिर कंपनीज में बॉन्ड हुआ करता था। तो मेरे अंदर ये थॉट्स थे कि मैं बस एक इंजीनियर बन जाऊँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राइट। बाइबल कहती है शायद 55 अध्याय में कि तुम्हारे विचार परमेश्वर के विचार नहीं है। Your thoughts are not God's thoughts. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे जरूर हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो मैं समझ रहे हैं अगर ये आपका माइंड मेरे हाथ में, अगर मैं इसको प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते तो आधे दिन तो इस हॉल में प्रोजेक्ट खाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज दिमाग में चल रही है जो परमेश्वर के वचन से आपको भटका रही है। लेकिन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हालेलुया। लेकिन इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ा, टैलेंट्स में थोड़ा आगे बढ़ा, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मैं आपको बताया मिनिस्ट्री में आने के लगभग 8 वर्षों के बाद मैंने सही मायनों में सीखा कि फेथ होता क्या है। अभी भी एट प्रेजेंट मैं इलाहाबाद में 2 चर्चेज में रेगुलर मिनिस्टर करता हूँ। एक ही कॉम्पिटिशन है, 500 लोग हैं वहाँ पर, एक जगह 300 लोग हैं। मैं वहाँ पर रेगुलर मिनिस्टर करता हूँ और ऑनलाइन फेलोशिप भी करता हूँ, जिसमें अराउंड 1250 लोगों को मैं मिनिस्टर करता हूँ, जिसमें इंडिया के, अफ्रीका के, यूएस के और ब्रिटेन के लोग जुड़ते हैं। हालेलुया। एक बार बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री में आने के बाद भी आप ऐसा संभव है कि आप विश्वास करना ना सीखें। बात समझ रहे हैं? विश्वास करना भी एक तरीके की आर्ट है जो हर किसी को नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? आए ना? हालेलुया। तो विश्वास
विश्वास करना भी सीखना पड़ता है, उसका भी प्रोटोकॉल। और मैं ये कह रहा कि एक ही तरीका है, कई तरीके हो सकते हैं, पर जो मैंने सीखा मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो ये बात को समझ पा रहे हैं, मैंने बताया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये पद आपके सामने देखा है, यशाया 54 और यहाँ लिखा है कि अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, and guard the place of your tent, stretch your curtain wide, और चौड़ा कर, और उसको रोक के मत कर, और उसकी रस्सियों को लंबा कर, और उसके जो स्टेक्स होते हैं उनको मजबूत कर, उसकी जो नींव उसको मजबूत कर। आपको पता है ये पद परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब दिया था, जब इस्राएली एकदम अपनी सारी आशाओं को लेकर के निराश हो चुके। अगर आप इस पद का बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस्राएल इस समय हताश हो चुके इस्राएली लोग, और उनको लगता था अब कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे यही एंड है, दिस इज द एंड। और उस मोमेंट में परमेश्वर प्रेरितों से बोल रहा है एनलार्ज योर टेंट। ये मानव बुद्धि में तो सेंस बना नहीं सकता, इट कैन नेवर मेक सेंस टू द नेचुरल ह्यूमन विजडम। अभी बात समझ रहे हैं? और एक ऐसी बात को परमेश्वर जब इस्राएलियों से कह रहे हैं जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये बात समझ रहे हैं? और यही परमेश्वर के वचन की खासियत है। इसकी खासियत है, इसकी खासियत है, इसकी खासियत है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय था, मुझे 2005 में पास्टर बैरी हैं बैंगलोर आए थे जयपुर एयरपोर्ट पे, और एक्साइटमेंट हमें उनको सुनने का। वो एक एरा था जब परमेश्वर ने डॉक्टर वीजेस नगर को, पास्टर बैरी इनको, पास्टर रेनहार्ड मौके जैसे जबरदस्त प्रभु की सेवकों पर उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। कन्वेंशंस, क्रूसेड्स हुआ करते थे। हालेलुया, यस। आप मुझे बता, आप कितने लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन उसके बाद हमें लगता था कि बस यही आखिरी है, यही रिवाइवल है। उस समय पवित्र आत्मा का बहुत मूव होता था, जगह जगह होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, जो भी है होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंसेस, होली स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। लेकिन अब जिस एरा में हम लोग हैं वो एरा वर्ड का एरा है। इसका एरा है वर्ड है। और ये वो समय जबकि वचन की जागृति चर्च के अंदर जरूर है। इसकी जागृति वचन की, परमेश्वर का ये जो किताब है ना, ये सिर्फ एक किताब, ये इसके अंदर मतलब ये बताओ उसके अंदर हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। हालेलुया। और शैतान आपकी कार चुराने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी शांति चुराने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपका सोना चांदी चुराने में इंटरेस्टेड नहीं, वो आपके पास से परमेश्वर का वचन चुराने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि उसको पता है अगर वचन आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, और वचन नहीं है उस केस में आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ये बात समझ रहे हैं? आए ना? तो मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में जब जब स्पिरिचुअल प्रमोशंस आए, आत्मिक प्रमोशंस आए, मैंने वो समय देखी कि जब परमेश्वर का वचन एक नई तरह से मेरे पास आया। और जब आप पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, कभी पता है बाइबल कहती है, और उन बातों के पश्चात पर यहोवा का वचन अब्राहम के पास दर्शन में आया। क्या लिखा है? उन बातों के पश्चात यहोवा का वचन अब्राहम के पास एक दर्शन में आया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहोवा का वचन अब्राहम के पास जब आया, अब्राहम की आयु उस समय 75 वर्ष थी, 75 years old. When this word of the Lord came to him, that after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Hallelujah. अब सोचिए, वचन आ गया और अब्राहम से क्या कहा कि मैं अपने तंबू से बाहर निकल रहा हूँ और मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरे जो वंशों के समुद्र के बालू के द्वीपों के नायकों के आकाश के तारे बनाएगा, और बहुत सारी बातें बोलूंगा उसको बोलूंगा। लेकिन अब सोचिए, इस वचन को अब्राहम ने अपने अंदर एक गर्भवती महिला के समान लगभग 25 वर्षों तक कैरी किया। कितने वर्षों तक? 25 years he carried the word of the Lord like a pregnant woman. और ऐसा नहीं कि उसमें वो सफल रहा। आपने देखा हो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती या गर्भवती होती है, डॉक्टर उसको कई सारे प्रिकॉशंस बोलता है ना, कि आपको संभल के चलना है, भारी वेट नहीं करना, बहुत सारी बातें। तो कहने का मतलब ये कि गर्भवती महिला पूरे ध्यान रखती है कि वो जो सीड उसके अंदर है, वो जो बीज उसके अंदर है, वो प्रोटेक्टेड रहे जब तक कि वो सफलतापूर्वक संसार में आना जाए।
हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही अब्राहम की जर्नी भी थी, लेकिन लगभग 12 वर्ष के बाद जब अब्राहम आई थिंक 87 या 89 का था, शैतान ने उसको टेम्प्ट किया और उसकी वाइफ ने आकर उसको बोला, अरे प्रभु ने वचन तो तुझे दिया है, लेकिन ये तुमने बताया कि मेरे द्वारा ही पुत्र होगा, तो एक काम कर अब्राहम, मेरी जो सेविका है हाजिरा, तू इसके साथ संबंध बना और बच्चे को जो प्रतिज्ञा का जो पुत्र है उसको इस दुनिया में ले। अब्राहम ने कहा ठीक है भाई, और एक तरीके को मिस कैरेज था परमेश्वर के वचन, आपने बात समझ रहे हैं। और उसके बाद जो सामने आया वो एक अनवांटेड चाइल्ड था, इश्माएल। लेकिन बाइबल कहती फिर उत्पत्ति 17 अध्याय में फिर से परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा, और इस बार जब प्रभु का वचन अब्राहम के पास पहुंचा लगभग 13 वर्ष और बीत चुके थे, और इश्माएल बढ़ करके 13 वर्ष तक हो चुका था, और प्रभु ने फिर से अब्राहम से कहा, अब्राहम आई एम योर शीड एंड योर एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल बॉय, मैं तेरा रक्षक, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा प्रतिफल हूं। और इस बार जब अब्राहम ने उस वचन को दोबारा से कंसीव किया लगभग 1.5 वर्ष के बाद, जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, जो प्रॉमिस चाइल्ड था, उसका नाम आइजैक था, जो इसहाक कहलाया, वो दुनिया में आया। हालेलुया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को तो ग्रहण किया, लेकिन उस वचन को अपने अंदर सही समय तक बचा के रख नहीं पाया। ये बात समझ रहे हैं? हालेलुया। और ये प्रभु के वचन की खासियत है, जब परमेश्वर का वचन आपके पास एक रेमा के रूप में आता है या एक भविष्यवाणी के रूप में आता है, ये ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर का वचन एक रेमा वर्ड के रूप में आपके पास आता है या भविष्यवाणी के द्वारा आता है, या जब आप अकेले में बाइबल पढ़ते हैं उसमें आपको लगता है कि प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हो और आपको लगा कि तो ये तो मेरी सिचुएशन से बात कर रहा है, ना? That is called the Rhema word that speaks to your specific circumstances. Hallelujah. और जो लोग रेमा को पकड़ लेते हैं और जब तक कि वो रेमा आपके अंदर ग्रो ना कर जाए, और जब तक कि वो एक जैसे बीज अंदर जाता है, अगर वो बीज अंदर जाने के बाद अगर आप उसको बार बार खोदते रहेंगे क्या होगा? तो बीज कभी नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जब एक किसान बीज होता है उसके बाद वो एक चीज अपने अंदर रखता है, दो चीज, विश्वास और धीरज। कौन सी? विश्वास करता है कि ये बढ़ेगा, और धीरज करता है कि भाई एक दिन आएगा, बढ़ेगा जरूर, है ना? और उस पूरे ड्यूरेशन में लगातार पानी, खाद और सारी वो चीजें सप्लाई करता रहता है ताकि वो बीज बढ़े, एक पौधा बने, पौधे से पेड़ बने और उसके बाद फल भी आना शुरू करे। हालेलुया। तो इस पूरे प्रोसेस में बड़े पेशेंस का रोल होता है, धीरज का रोल होता है। ये बात समझ रहे हैं? और अगर आपके अंदर विश्वास है और धीरज नहीं है तो भी आप प्रभु की प्रतिज्ञा को नहीं पा पाएंगे। अगर आप इस इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय का 4 तक पढ़े का लिखा है, और विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई बातों को ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम बात करते हैं विश्वास से विश्वास, हम अक्सर एक एलिमेंट को मिस कर देते हैं जो विश्वास का कजन है, चचेरा भाई है, इसका नाम धीरज। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास और अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, आप फेथ टू फेथ नहीं जाते, आप बीच में ही मिस कैच करते। जैसे अब्राहम ने धीरज खोल दिया, विश्वास था पर धीरज हो गया कि अब तो बहुत होगा, अरे अब तो 12 साल हो गए, अब क्या होगा प्रभु, अब तो एज बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास से होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। सो ये जो जिस एरा हम लोग चल रहे हैं, इट इज द वर्ल्ड रिवाइवल। कौन सी रिवाइवल है ये? परमेश्वर के वचन की जागृति है। और बाइबल कहती है कि जो वर्ड, जो शब्द फेथ, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के। अगर आप वचन में ग्रो नहीं कर रहे, आप विश्वास में ग्रो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ये बात समझ रहे हैं? हालेलुया। पड़ोसी को बताइए, पड़ोसी को, अगर आप वचन में नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास में भी कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास वचन से ही आता है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड परमेश्वर इस्राएलियों को उस समय दिया, और इस्राएलियों के लिए इस वचन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया। ये कैसा वचन दे दिया प्रभु आपको? अब हम
यहाँ सब कुछ खत्म होने पर, जिंदगी खत्म होने पर और आप कह रहे तंबू के स्थान को चौड़ाकर अपनी रस्सी को बदलना, अब क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ जिस तरह परमेश्वर आके बोलता है आपकी परिस्थितियों में वही एक नई शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ लोग देखेंगे। सो ये कई सारे वर्ड का एम्प्लीफाइड आप देख सकते हैं, इसी पद के कई सारे अनुवाद हैं, है ना? तो जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लीफाइड में, एम्प्लीफाइड क्लासिक में, सीईवी वर्जन में, मैसेज ट्रांसलेशन में, सब जगह पर इसी वचन को कई तरीकों से एलैबोरेट करके दिखाया गया, बढ़ा के दिखाया गया। हालेलुया। और जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे आप लास्ट पद देखें जो मैसेज ट्रांसलेशन है, ये वाला क्या लिखा है? क्लियर लॉट्स ऑफ ग्राउंड फॉर योर टेंट्स। बहुत सारे भूमि को खाली कर, मेक योर टेंट्स लार्ज, अपने तंबू को चौड़ा कर, स्प्रेड आउट, फैल जा, थिंक बिग, ऊंचा सोच, बड़ा सोच, यूज प्लेंटी ऑफ रोप, ड्राइव द टेंट पेग्स डीप, और जो उसकी जो खूंटे हैं उनको गहराई में जा करके मजबूती से ठोक दे। और लिखा है यू आर गोइंग टू नीड लॉट्स ऑफ एल्बो रूम फॉर योर ग्रोइंग फैमिली। सो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका परिवार बढ़ जाए, हालेलुया, पर जिंदगी के हर एरिया में ग्रोथ, प्रोग्रेशन, एडवांसमेंट, अपलिफ्टमेंट, ये परमेश्वर की गति से खासियत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आया के बाद मैंने आपको वचन बताया कि प्रभु ने बोला माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, मेरे जो विचार हैं वो तेरे विचार नहीं। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है ना, तो हमारे अंदर कुछ विचारों को इनपुट करता है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है? आपने कितने लोग जानते हैं कि हम लोग शरीर, प्राण और आत्मा से मिलकर बने हैं? हालेलुया। तो यदि आप if you read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पर वो बाइबल बताती है कि हमारे पास एक प्राण है, हम दरअसल एक आत्मिक व्यक्ति हैं और हम मिट्टी के शरीर में रहते हैं। हालेलुया। We are spirit beings, we have a soul and we live in a body. तो ये एक ही व्यक्ति, इसको तीन तरह से दिखाया है, ठीक है? ये इसका शरीर दिखाया गया है, उधर उसकी आत्मा और उसके बाद उसका सोल, यानी इसको हम हिंदी में प्राण कहते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब आदम ने पाप किया तो वो जो पाप था, उस पाप ने मनुष्य की आत्मा और उसका जो प्राण, उन दोनों को सबसे पहले प्रभावित किया। इसको प्रभावित किया आत्मा और प्राण ने। जब आदम के अंदर पाप आया, आदम को उसके बाद भी मरने में लगभग 900-950 साल लग गए। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जब कुछ भी आत्मिक चीज आपके साथ होती है, सबसे पहले आपके आत्मा को और उसके बाद आपके प्राण को छूती है। बात समझ रहे हैं? ठीक है? और उसके बाद जब ये दोनों चीजें शैतान पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में जिसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसके बाद वो आपके शरीर पर भी कब्जा कर लेता है। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? आया ना? अभी कुछ समय पहले महामारी आई थी, इसका नाम था कोरोना, है ना? और कोरोना का समय आपने देखा होगा, जब फर्स्ट वेव आई थी या जब सेकेंड वेव आई थी, लोग बाहर निकलने में डरते थे, घबराते थे। आया ना? और थोड़ा सा भी अगर बुखार का सिम्टम आ गया तो लगा कोरोना तो नहीं होगा, चाहे वो बुखार किसी और कारण से हुआ। क्यों? क्योंकि माइंड में, सोल में एक बात बैठ गई है, इस नाम की बीमारी है। और बहुत लोग, आपको बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के डेटा को देखेंगे, जो कोविड के समय जो डेथ हुई, जो मौतें हुई हैं, उसमें ज्यादातर लोग कोरोना के डर से मरे हैं बजाय कोरोना से। ये बात समझ रहे हैं? तो शैतान पहले आपके सोल को कब्जा करना चाहता है। अगर आपको सोल उसके कब्जे में आ गया, फिर वो आपके शरीर को बहुत इजीली एक्सेस कर लेगा। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? ठीक है, आप तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस दुनिया में चलते हैं, देखिए ये एक ही व्यक्ति है, आप मुझे विश्वास करो सबको समझ में आ रहा है। आया ना?
एक ही व्यक्ति जिसका शरीर दिखाया गया है, ये इसकी आत्मा प्लस उसका प्राण, ये दोनों वैसे अलग अलग है लेकिन दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आम और उसकी गुठली, ठीक है, आम और उसकी गुठली दोनों एक साथ रहते हैं, आया ना, पर एक्चुअल में दोनों अलग अलग आया ना, पर रहते एक साथ। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो स्पिरिट और सोल है वो दोनों एक साथ दिखते हैं पर दोनों एक है नहीं। बात समझ रहे हैं? आया ना? तो जब आप इस दुनिया में चलते हैं, आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं चल रहे, पर आपका माइंड भी बहुत जगह दौड़ रहा है। आया ना? ठीक है। और शैतान भी हमारे आसपास घूमता रहता है, उसको भी मजा आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है, पता नहीं ये भी, इसके अलावा भी खतरनाक फॉर्म्स उसकी होंगी। और वो आके आपको इस कोशिश करता है कि कैसे करके इसको फंसा लूं, कैसे करके इसके ऊपर कब्जा कर लूं। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो पहले यूहन्ना 5:19 क्या कहता है कि जो पूरा संसार है वो शैतान के झूठ के द्वारा बहका दिया गया। किसके द्वारा? कि शैतान के पास आपको डायरेक्ट मारने का कोई अधिकार नहीं। शैतान आपको डायरेक्टली नहीं मार सकता। अगर मार सकता होता तो आज हम में से कोई हम नहीं होते, सब कब्रिस्तान में होते। आया ना? आया ना? तो वो इसीलिए वो आपके शरीर के पीछे तो बात नहीं रहता, पहले वो आपकी सोल और आपकी स्पिरिट को पकड़ना चाहता है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप दूसरे कुरिन्थियों 11:3 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, पौलुस प्रेरित ने क्या लिखा कि मैं इस बात से डरता हूँ कि जिस प्रकार से हवा उस शैतान की धूर्तता के द्वारा, उस सर्प की धूर्तता के कारण बहकाई गई, ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो दिमाग है वो मसीह की जो साधारण चीजें हैं उनसे भटक ना जाए, उससे भ्रष्ट ना हो जाए। इसी प्रकार पहला पत्रस 5:8 भी बताता है शैतान के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस दुनिया के अंदर हैं, यू आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू द डीमंस एंड देयर टैक्टिक्स। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। फिर आप बहुत सारे बाइबल में पर्याप्त नहीं जाऊंगा, मैंने लिखा है कि यीशु ने किस प्रकार शैतान को बाइबल के अंदर एक्सपोज किया है। जो सारी वर्सेस हैं, दे ऑल एक्सपोज द डेविल इन द स्क्रिप्चर्स। तो अगर आपको शैतान के बारे में जानना है, आपको हॉरर मूवी देखने की जरूरत नहीं है। शैतान को बाइबल ही एक्सपोज करती है, कोई फैंटेसी एक्सपोज नहीं कर सकती, कोई मैन मेड आइडिया एक्सपोज नहीं कर सकता। ये बात समझ रहे हैं? है ना? So don't watch horror movies in order to know about Satan. Know about God. और जितना प्रभु का वचन शैतान के बारे में बताता है, उतनी नॉलेज आपके लिए काफी है। हालेलुया। हम इस दुनिया में शैतान को जानने के लिए नहीं जी रहे, प्रभु को जानने के लिए जी रहे। हालेलुया। We have to know the Lord. We have to know Christ. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, हालेलुया, you will know the truth, not Satan. You will know the truth and the truth will set you free. तो आप इन सारे पदों में सकते हैं, इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। तो शैतान क्या करता है, धीरे धीरे करके, आप ध्यान से देखिए, एक मनुष्य की स्पिरिट और उसके सोल को कैप्चर करता है। इसको तो जितने भी लोग बॉर्न अगेन नहीं हैं, उनकी स्पिरिट और सोल दोनों इस प्रकार की बॉन्डेज में होती है। मैं फिर से बोलूंगा, जितने लोगों ने नया जन्म नहीं पाया है, बॉर्न अगेन नहीं है, उनकी स्पिरिट और सोल दोनों शैतान के बंधन में होते हैं। लेकिन जो बॉर्न अगेन बिलीवर हैं, उनका सोल यानी उनका प्राण शैतान के बंधन में हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र होती है। ये बात समझ रहे हैं? मैं उसको और आपको अच्छे से समझाऊंगा, कुछ और एप्लीकेशन से करिए। इसको देखिए ध्यान से। बॉडी, स्पिरिट और यानी कि शरीर, आत्मा और, तो मैंने इसमें एनिमेशन में इन तीनों चित्रों में मैंने काला रंग भर रखा है जानबूझ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तीनों के अंदर पाप है। ठीक है? यानी पाप यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर शरीर के अंदर मैंने काला रंग भरा, इसका मतलब शरीर के अंदर बीमारियां, रोग, ये बात समझ रहे हैं, कमजोरी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दुनिया भर की चीजें शरीर के अंदर मैंने काला रंग भरा है। अगर आत्मा के अंदर काला रंग भरा है, इसका मतलब आत्मा मरी हुई है, इसके अंदर पूरी तरह से पाप भरा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं? और अगर मैंने प्राण के अंदर इस काले रंग को भरा, इसका मतलब है ये जो भी व्यक्ति का कॉन्फ़िगरेशन है, उस व्यक्ति का जो दिमाग है और उसका जो दिल है, पूरी तरह से डिप्रेशन से,
ऑपरेशन से, सेपरेशन से और साथ ही डर से, फियर से, घबराहट से, इन तमाम चीजों से भरा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरह के डर, उन सब चीजों से भरा हुआ है। इसलिए मैंने इन तीनों को काले रंग से लिखा है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। तो जब परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी में काम करना चाहते हैं तो एक्चुअली वो होता क्या है? तो यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर शरीर नहीं है, पर दावीद क्या कहती है? परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर क्या है? आत्मा। ठीक है। और यीशु मसीह भी इससे पहले कि उसने शरीर को धारण किया, बिफोर ही केम इन फ्लैश ही वाज अ स्पिरिट। तो मैंने ग्रीन कलर से यीशु मसीह दिखाया है कि पुत्र परमेश्वर, और तीसरा जो है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो मैंने तीनों को अलग अलग रंग से दिखाया है। ये बात समझ रहे हैं? अब क्या होता है, जो फादर गॉड यानी कि जो पिता परमेश्वर है, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, आप सब लोगों को पता होगा या ज्यादातर लोगों को पता होगा, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। तो पिता ने क्या किया? पिता ने पुत्र से कहा फादर कम्युनिकेटेड टू द सन, और उसने क्या कहा कि बेटा अब लगभग 4000 वर्ष हो गए, मैंने अब्राहम को भेज दिया, मैंने दाऊद को भेज दिया, मैंने इसहाक को भेज दिया, मैंने याकूब को भेज दिया, मैंने यूसुफ को भेज दिया, मैंने एलिया को भेज दिया, मैंने एलीशा को भेज दिया, मैंने मलाकी को भेज दिया, मैंने यिर्मयाह, यहेजकेल और सारे भविष्यवक्ताओं को 4000 वर्ष तक भेज दिया, लेकिन अभी भी मनुष्य जाति उद्धार नहीं पा रही। अभी भी परेशानी है कि ये सब ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इससे मैसेज आया जब ये सब भी मर गए, आया ना? और बाइबल सबकी मृत्यु को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो मूसा की मृत्यु हो, चाहे वो यहोशू की मृत्यु हो, चाहे वो याकूब की मृत्यु हो, चाहे वो जितने भी बड़े-बड़े एकदम डायनामाइट टाइप के जो प्रॉफिट से पुराने जमाने में, सबने बड़े-बड़े धमाके किए प्रभु के राज्य में, लेकिन एक दिन शैतान ने उन सबको भी मारा। एक दिन मतलब कहने का मतलब है कि वो सभी मर गए। और अब जब पिता ने ये सब देखा, तब पिता ने तारीफ कहती है मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दुनिया में क्या कर दिया? भेज दिया। तो अब जब पुत्र को कम्युनिकेट किया, पुत्र ने क्या किया? बाइबल कहती है यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर ही एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के बारे में, इसको कहते हैं नया जन्म पाना। और नया जन्म कब होता है? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? ठीक है। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब यीशु ग्रहण करते हैं, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या कर देता है? तो अभी तो ये जो भी गंदगी थी हमारे अंदर, जो भी पाप रूपी कालिक हमारे जिंदगी में लगी थी, जो भी पाप रूपी चीजें हमारे अंदर थी, जब यीशु का लहू आता है, मैंने इसको लाल रंग से लिखा है, जब यीशु का लहू आता है तो हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। अब जैसा पिता है वाइट, वैसा ही हमारी आत्मा है। हालेलुया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। जो भी व्यक्ति ने नया जन्म पाया है, ध्यान दीजिएगा, उसका कॉन्फिगरेशन यही है। हालेलुया। उसकी स्पिरिट 100% क्लीन है, और अब इसके बाद चाहे ये व्यक्ति कितने भी पाप कर ले, ये स्पिरिट कभी गंदी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में ब्लड यीशु मसीह का हमें साफ करता है। बाइबल कहती है उसके बाद पहला कुरिन्थियों के अनुसार कि अब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। तो जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पहले यीशु को क्या होता है? पहले यीशु मसीह का ब्लड आता है हमारे ऊपर। ध्यान दीजिएगा, पहले यीशु का ब्लड आता है, हमें साफ करता है। एक गंदा बर्तन जिसको आप डिटर्जेंट से मांजते हैं, साफ करते हैं, राइट? उसके बाद हम स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद जब रेवलेशन 3:20 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार, यीशु मसीह द्वार पे खड़े होकर क्या करते हैं? खटखटाते हैं। और जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उसके अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाइट स्पिरिट है, ठीक है? अब ये कैसी हो गई? क्योंकि अब कौन आ गया अंदर? यीशु मसीह। ये बात कैसे समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों अलग अलग स्पिरिट्स हैं, ये एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया और जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में एक बात को बोला, प्रभु ने कहा कि मैं तो जाता हूँ पर एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजता हूँ। हालेलुया, किसको भेजता हूँ? हेल्पर, इंग्लिश कहते हैं हेल्पर। और वो आएगा और वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। तो अब क्या होता है, पहले सन ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री हमारी लाइफ को होती है, उसके बाद होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री। बात समझ रहे हैं? ये सीक्वेंस है। आई ऑल फॉलोइंग मी? अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा का, मैं यीशु को नहीं मानता, वो एक गलत है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का प्रॉमिस किया और फर्स्ट टाइम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा दुनिया को मिला था। ठीक है। तो अब जो लोग यीशु ग्रहण कर लेते हैं, अब अगर वो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा में बैप्टाइज्ड हो, हालेलुया, उनके पास अपॉर्चुनिटी है और पवित्र आत्मा भी उनके अंदर आ जाता है। हालेलुया, अब ऐसे प्रूव हो गया। अब क्या है एक्चुअली में इसमें की कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर तीन स्पिरिट्स हैं। इसकी खुद की स्पिरिट, यीशु मसीह और होली स्पिरिट। मेरी बात समझ रहे हैं? आए ना? हालेलुया। इसीलिए एक बॉर्न अगेन बिलीवर की स्पिरिट में पाप दोबारा एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके अंदर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। और ये अब देखिए, ये जो ट्रिनिटी, अब ये तीनों मिलकर के ट्रिनिटी बनते हैं। बात समझ रहे हैं? और अब ये तीनों मिलकर के पिता के साथ जॉइन हो जाते हैं। हालेलुया। और इसको बाइबल कहती है कि हम उसके साथ, आप इस पद को देखेंगे, आपको बताऊं कब करना है। एंड फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 फर्स्ट कोरिंथियंस 6:17 कोई पढ़ेगा कि हिंदी में पहला कोरिंथियंस 6:17। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आत्मा है, ये तीनों एक साथ रहते हैं। ये बात समझ रहे हैं? है ना? आपने कभी चिड़ियों को आपस में बातें करते हुए देखा है? बर्ड्स वो आपस में बात करते हैं, आपसे बात करती कभी याद रखते हैं क्या मेरा नाम ये है। तो चिड़िया चिड़िया से बात करती है, बंदर बंदर से बात करता है, मनुष्य मनुष्य से बात करता है, और इसी तरह से आत्मा आत्मा से बात करता है। हालेलुया। तो कभी भी जब पवित्र आत्मा का काम हमारी जिंदगी में होता है, वो कभी डायरेक्टली हमारे सोल में नहीं आता, वो पहले हमारी स्पिरिट में आता है। हालेलुया। क्योंकि अब ये वो एरिया है आपकी लाइफ में जहां पर परमेश्वर आपके अंदर है। और इसी बात को पहले यूहन्ना ने क्या लिखा कि तुम्हारे अंदर जो है वो उससे जो संसार में है ज्यादा क्या है? आगे ज्यादा सामर्थ्य है, इज ग्रेटर, ज्यादा महान है। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब आपके अंदर आप अकेले नहीं हैं, अब आप भी ट्रिनिटी में जी रहे हैं। हालेलुया। और शैतान चाह कर भी आपकी स्पिरिट को दोबारा से गंदा नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी उसकी एक्सेस यहाँ पर और यहाँ पर है। वो आपको बीमार कर सकता है, वो आपको डिप्रेशन में ला सकता है, वो आपको सेपरेशन में ला सकता है, वो आपको बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपके स्पिरिट को नहीं छू सकता, क्योंकि आपके स्पिरिट के अंदर आपका स्पिरिट पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की आत्मा और पिता परमेश्वर के साथ एक मर्ज फॉर्म में है। इस फॉर्म में आपने कभी जो देखा हो, जब आप चीनी को पानी में धोते हैं तो शुरुआती समय में चीनी नजर आती है, आया ना? इस समय में जब चीनी पानी के अंदर घुल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि चीनी है क्या। लेकिन चीनी क्या, चीनी उसके बाहर निकल गई, चीनी वही है लेकिन उसके अंदर मर्ज हो गई। बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्फ़िगरेशन है, प्रभु के साथ मर्ज हुआ, और इसलिए आप एनिमी इसको अटैक नहीं कर सकते। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? और अब यही वो एरिया है, आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जुड़ गए, ठीक है? ग्रीन, व्हाइट और ब्लू। यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारा आत्मा जुड़ गए, और अब हम क्या हो गए? अब हम उसके साथ एक आत्मा हो गए। हालेलुया। अब यही वो एरिया है जहां पर एक नई तरीके का विश्वास परमेश्वर डिपॉजिट करते हैं। बात समझ रहे हैं? और ये वो स्पिरिचुअल फेथ है, ये वो आत्मिक विश्वास है जो संसारिक विश्वास से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ट्रेन, आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे, क्या आप ट्रेन के लिए उसके बैठे बताएंगे अपनी मंजिल में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा? बहुत से लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं,
उनको इतना विश्वास है कि ड्राइवर पहुंचा के छोड़ेगा, भाई ट्रेन लेट हो जाए। यस और नो? ये है संसारिक विश्वास, ये वो विश्वास नहीं जिसके बारे में बाइबल में है। ये दोनों अलग अलग विश्वास हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शांति भी दो तरीके की है। यीशु मसीह ने बोला, मैं वो शांति तुम्हें नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है। There is a counter peace also. There is a worldly peace also. There is a peace from the kingdom. ये बात समझ रहे हैं? आया ना? तो यीशु मसीह ने बोला, मैं तो वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता, पर ये मेरी शांति है। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही there is a God kind of faith that is different from the faith that we think we are believing in God. अभी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप में कोई बीमार है और मैं आपसे बोलता हूँ, क्या विश्वास करते हो कि यीशु मसीह की कोड़े खाए घर चल गए? और हाँ विश्वास करते, मान लिया। फिर चेक किया बीमारी नहीं की होगी, कुछ नहीं हो, तो सिर्फ मान लेना विश्वास नहीं है। बात समझ रहे हैं? आपका ड्राइवर आपको आपकी जगह तक पहुंचा देगा, वो विश्वास नहीं है। जिस विश्वास की बात यहाँ लिखी है या जिस विश्वास को बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, दिस फेथ इज डिफरेंट फ्रॉम द फेथ दैट यू हियर इन दिस वर्ल्ड। आप इसके कितने को पता है कि अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा? विश्वास है आप लोगों को? ये वाला विश्वास नहीं वचन से आता है, ये वो विश्वास है जो आपके सेंसेस ने आपको सिखाया, ओवर टाइम आपने सीखा है। This is a different faith. But when the Bible says faith comes by hearing, it's a totally different faith. ये बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में आते हैं, मैंने पर्सनली बहुत सारे मिनिस्ट्री में काम किया, अभी भी करता हूँ, और मैंने बहुत लोगों को मतलब देखा किस तरह से ऑपरेट करते हैं लाइफ में। और मैंने देखा बहुत सारे लोग उस विश्वास के जरिए जो संसारिक विश्वास है, जो सेंसेस के द्वारा आता है, जो आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विश्वास होता है आपके पास, लोग सोचते हैं कि वही विश्वास है जो बाइबल में भी लागू होता है, पर ऐसा नहीं है। बिब्लिकल फेथ बाइबल कहती है, मार्क चैप्टर 11 आई मीन वर्स 23 सेज, यीशु मसीह ने बोला हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के विश्वास को अपने अंदर ले। तो अब ये बड़ी दिक्कत है, परमेश्वर का विश्वास कौन सा है? अरे वही जैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर गया, ये आपने देखा, आपने बॉर्न अगेन हुआ, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आया ना? उस समय इस प्रकार प्रभु का आत्मा आपके अंदर गया, आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, आप अन्य भाषा बोलने लगे, वैसे ही विश्वास का इम्पार्टेशन होता है। हालेलुया। एंड दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ, अगेन आई एम टेलिंग। और ये वो विश्वास है जो परमेश्वर को आपकी लाइफ में सीमाओं से बाहर जाकर काम करने के लिए अलाउ करता है। हालेलुया। एक बात समझ रहे हैं? सीमाओं से बाहर है। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं भी रिसेंटली ब्राजील में था, पास्टर को नहीं पता है, इनको पता है। तो मैं ब्राजील से वापस आ रहा था, तो एक बड़ी अजीब घटना घटी मेरे साथ। मैं जिस शहर में था ब्राजील में, उसका नाम था उबरलैंडिया, और उबरलैंडिया से मुझे जो वहाँ का बिगेस्ट एयरपोर्ट है साओ पोलो एयरपोर्ट, मुझे वहाँ जाना था, और साओ पोलो एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट दोहा गई थी, मैं दोहा से इंडिया गई। मैं आने से पहले कि मैं वहाँ पर अपनी आपको बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में गया था, और ब्राज़ील गवर्नमेंट ने मुझे इन्वाइट किया वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर 2 महीने रिसर्च की, मैंने वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए, बहुत कुछ किया। और मैं जब आने से 4-5 दिन पहले मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क करना था मुझे आने से पहले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, बहुत सारा काम था, तो मैं बहुत टायर्ड था, और मैंने किस तरह अपनी पैकिंग करी वापस आने के लिए। तो मैंने सोचा था, क्योंकि उबरलैंडिया से साओ पोलो तक की जो फ्लाइट थी बहुत 1.5 घंटे की थी, लेकिन साओ पोलो से दोहा तक की फ्लाइट करीबन 16 घंटे की फ्लाइट थी, नॉन स्टॉप। बहुत लंबी फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट थी। तो मैंने सोचा उसमें बैठ के मैं चैन से सोऊंगा, मैंने सीट पे सेलेक्ट करी थी अपनी बढ़िया वाला, आराम से बैठ के सो जाऊंगा। एक कुछ और भी हो गया, जब मैं साओ पोलो एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैं जब चेक इन करने गया, उन्होंने मेरे से कहा कि आपके पास येलो फीवर सर्टिफिकेट दीजिए अपना। मैं बोला येलो फीवर सर्टिफिकेट? मैंने बोला येलो फीवर हुआ ही नहीं, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट अभी नहीं है, अगर आप मतलब मुझे पता तो मैं बनवा लेता। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें अभी चाहिए, हमें तुरंत अभी कहनी चाहिए, तो आप नहीं तो हम आपको चेक इन नहीं करने देंगे। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे हंसी के तरीका होता है, मतलब मैंने पूरा वीज़ा रूल सब
और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि येलो फीवर सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। अब वो मैटर इतना सीरियस हो गया कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और पासवर्ड भी जानते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपको चेक इन करना होता है और मैं वहाँ पर लगभग 4.5 घंटे पहले पहुँच गया और मैंने सोचा था मैं चेक इन करके अपना लाउंज में बैठ जाऊँगा, कुछ खा पी सो जाऊँगा जब तक मेरी नेक्स्ट फ्लाइट रेडी हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और खड़े खड़े मुझे 1 घंटा हो गया, लेकिन फ्लाइट जो एयरलाइन असिस्टेंट से वो मुझे उन्होंने कहा आपका अलाउ नहीं कर सकते हैं, आपको हमें येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। हमारे समझ लिए वो आपकी गवर्नमेंट का रूल है, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं क्या रूल बनाया है। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, फिर उन्होंने बोला कि आप इससे बात करिए उससे बात की। फिर मैंने कहीं वहाँ पर और एयरलाइन के हेड से बात करी और मैं ट्रैवल करता है कतर रेलवे से, कतर रेलवे को पता वो दुनिया के नंबर 1 एयरलाइन है और वो बहुत बिल्कुल कहीं वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे जाना है तो नहीं यहाँ पर येलो फीवर सर्टिफिकेट है उसको मैंने हमको परमिट नहीं कर सकते। अब इतनी महंगी फ्लाइट 1.5-2 लाख की फ्लाइट है वो अलाउ नहीं कर रहे। मैं खड़ा रहा क्या करा जाए। फिर मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, उन्होंने आप एक काम करिए आपको कहाँ लैंड होना है। मुझे मेरे जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है इंडिया में वो नागपुर था। उन्होंने बोला कि आप एयरपोर्ट चेंज करिए और अपने आप उसको बोलिए कि ट्रैवल एजेंट को कि वो एयरपोर्ट चेंज करके दिल्ली एयरपोर्ट कर दे, नागपुर की जगह। मैंने ट्रैवल को फ़ोन किया क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो उसमें इंडिया में आपको 2 बज गए, वो फ़ोन ही नहीं उठा। ऊपर से इंटरनेट इतना फ्लक्चुएट कर रहा था, मेरे पास कॉलिंग बैलेंस भी खत्म हो गया था। अब मैं एयरपोर्ट पे किसको कॉन्टैक्ट करूँ, वहाँ पर ऐसा जैसे इंडिया में हमारे रिचार्ज की दुकानें जगह जगह होती हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। अब क्या करें, ट्रैवल एजेंट फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने अपने एक क्लोज फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं और बाय व्हाट्सएप उसको फ़ोन उठाया। मैंने बोला कि मेरे ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करो, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके कॉलिंग नंबर पर फ़ोन करो और उसको बोलो जल्दी से मेरा बोर्ड ये एयरपोर्ट चेंज करो। किसी तरह से ट्रैवल एजेंट से बात हुई, ट्रैवल एजेंट ने कोशिश करी, उससे नहीं हो पाया। फिर उसने दिल्ली में बैठे हुए उसका जो हेड ट्रैवल एजेंट है उसको फ़ोन किया, उन दोनों ने मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके बात करी फ़ोन पे। बोथ ऑफ देम वर नॉट एबल टू चेंज द एयरपोर्ट, कहते हैं कि अब 3 घंटा बचा है और अब एयरलाइन परमिट नहीं करी ऑनलाइन कुछ भी चेंज करना है। अब मैंने कहा क्या किया, तो मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मेरे ब्रदर जो दिल्ली में काम करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि बाय व्हाट्सएप ही वाज आल्सो ओके। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ एक काम करो, कस्टमर केयर से बात करो, कतर रेलवे से कस्टमर केयर से बात करी। कस्टमर केयर ने 45 मिनट्स के लिए फ़ोन पे और उसके बाद भी सोल्यूशन क्या दिया, 2 ऑप्शन कि आप अपने ब्रदर को बोलिए कि या तो वो 3.5 लाख रुपये खर्च करें अभी और दूसरी फ्लाइट में हम या फिर वो यही रहे 1 हफ्ता और उसके बाद अपना टेस्ट कराएं फिर सर्टिफिकेट कराएं। तो मैंने बोला दोनों केस मेरा लॉस है, एक केस में मेरे 1,25,000 जा रहे हैं और एक केस में 3.5 लाख रुपये जा रहे हैं और मैं अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग होती है। आई वाज सो डिस्टर्ब और टाइम जा रहा है कॉन्स्टेंटली, एयरलाइंस आर नॉट लिसनिंग। कस्टमर केयर में 2 ऑप्शन दे दिए, या तो वही 1.5 लाख या तो 1,75,000 लॉस करो या 3.5 लाख करो। ट्रैवल एजेंट, दिल्ली के ट्रैवल एजेंट, इलाहाबाद का, दोनों लगे पड़े, कुछ नहीं हो रहा। एंड आई वाज सो पजल्ड, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द सिचुएशन आई एम स्टक इन, मुझे कैसे लेके जाना है यहाँ से, मेरी बात समझ रहे हैं। एंड मैंने उनसे बोला, फिर मैं एयरलाइन के पास गया, मैंने बोला कि आप प्लीज़ कुछ करिए। तो बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर बाउंड विद आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक वो है, एक मास्टर की थी। मैं कहा किसी से कुछ हो ना हो, ये मास्टर की है, ये सारे तालों को खोल दे। मैंने अपना बैग खोला और मैंने इसको निकाला था, हालेलुया, मैंने इसको निकाला था। और उस सीजन में परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया था, आइज़ाया 43:2, जब तू जल में से होकर के जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू पानी में से होकर जाए वो तुझे डुबा नहीं सकेगा, जब तू आग में से होकर के जाए वो तुझे जला नहीं सकेगा। और मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ा, नो हेल्प। और लास्ट मतलब द ओनली थिंग थ्रू व्हिच आई वाज एबल टू कांटेक्ट वाज व्हाट्सएप, और वो भी वहाँ पर ठीक से क्योंकि इंटरनेट इतना फ्लक्चुएट करता है एयरपोर्ट पर भी। आई वाज कंप्लीटली क्लोज फॉरवर्ड। अब फ्लाइट बोर्ड करने में 55 मिनट लगते, 5 to 3 मिनट्स होंगे। और आप जान सकते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट में इस तरह सब कुछ इम्पॉसिबल है।
इस वर्ड को बोलने लगा वहां पे बैठे। प्रभु आपने बोला when I will go to the waters you are with me, when I go to the fire you are with me, and I was speaking and speaking and speaking, suddenly the Lord spoke to me and said go to there and encounter him. अगर प्रभु की देश को मुझे आसपास घूम रहा हूँ मैं खड़े 2.5 घंटा हो गया मुझे ये लाइन पर तो रेडी नहीं कर रहे प्रभु ने बोला अच्छा मैं जैसे वहाँ पर गया तो वहाँ पर कहते हैं कि एक हेड आके वहाँ पर बैठी हेड्स बोल रहा था और मैंने उनको बोला मैम ऐसा प्रॉब्लम है तो बाकी जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको बोला अरे मैम ये बहुत अच्छा है इनकी क्या प्रॉब्लम ये है वो है तो उसके लिए मतलब सो पेजेस करते हैं और व्हाट आई टोल्ड एवरीथिंग अब फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है अगर आपको इंडिया में मौका मिला कहाँ जाना चाहिए मैंने बोला कहीं भी भेज दो मुझे इंडिया जाना है so maybe okay tell me which method देखते हैं ओके काम करिए मैं कल ये पढ़ाने मुझे नहाने का ज़्यादा आप लोग 50 मिनट बच्चे मॉर्निंग शो सब क्या होगा और मुझे लेके गए आगे और उसमें वहाँ पे बंदा बैठा था जो जिसने मुझे बहुत रिजेक्ट किया नाम था क्रिस्टोफर issued in the boarding passport very immediately ma'am it's not possible उन्होंने बोला I am ordering immediately issue the boarding passport मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना मेरे बहुत सारे frequent travelers friends हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं कतर एयरवेज ने मुझे नया एयरक्राफ्ट दिया नो फीस जीरो फीस और मुझे वीआईपी सेक्शन में बिठा के दिल्ली तक ले गया कैन वी क्लैप फॉर द लॉर्ड हालेलुया तो ये जो गॉड काइंड ऑफ फेथ है ये आपकी लाइफ में उन बॉर्डर्स को ब्रेक कर देता है जिनकी आपको आदत है आपको लगता है इसके आगे आप कुछ नहीं हो सकता हालेलुया और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो कहते हैं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि एयरक्राफ्ट चेंज करके और तुमसे ₹1 नहीं लिया मैंने कुछ नहीं लिया और सही में मैंने बोला सर यू गो एंड ऑल द वेरी बेस्ट जब मैं फ्लाइट के रहने का पता नहीं कौन सी सीरीज ने मुझे दी होगी पहले तो मैंने अच्छी सीट सेलेक्ट की थी उसने मुझे वीआईपी सेक्शन में भेजा और मैं वहाँ पर पूरे टांगे लगाकर अपने सीट पे बहुत बढ़िया से हालेलुया सो आई सॉ गॉड्स गुडनेस व्हेन आई एक्सरसाइज द रियल फेथ दैट द बाइबल टॉक्स अबाउट and the word of the Lord can come and interrupt your situation. Hallelujah. Hallelujah. अभी बात समझ रहे हैं आया ना और ये जो God kind of faith है ये यही डिपॉजिट होता है और जब आप इस एरिया को अपने स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं ये एरिया है जो आपके सोल को आपकी बॉडी को और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करना शुरू करता है हालेलुया हालेलुया आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करना शुरू करता है अभी बात समझ रहे हैं हालेलुया